गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। ठीक है, प्रोनाउन खत्म हो गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे, सोच रहा था एडजेक्टिव थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर मैं सोचा कि एडजेक्टिव बाद में पढ़ाएंगे। आज थोड़ा भार्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग भार्ब क्या चीज है, सेंटेंस में किसे भार्ब बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ भार्ब्स, जितना हो सके मैं आज आपको भार्ब के बारे में कंफर्म करवा दूंगा। ठीक है, तो भार्ब, ठीक है, तो इसे क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो भार्ब क्या है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए। एक सेंटेंस, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में जैसे उड़ना, पीना, देखना, बोलना, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप बैठे हैं, कोई सोया है, कोई खाना खा रहा है, ठीक है, ईटिंग, स्लीपिंग, सिटिंग, रनिंग, ठीक है, रन, सिट, ईट, इन सबको सेंटेंस में हम भार्ब बोलते हैं। ठीक है, तो भार्ब क्या है, सेंटेंस में कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक वाक्य, ठीक है, सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट जो है, जो हेड वर्ड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, जिसके बारे में, जैसे राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, या फिर मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं या फिर राम या फिर परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, मछलियां पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, तैर रही है। तो ये जिस तरह के सेंटेंस है, तो मछली, परिंदे, टीचर, मैं या फिर आप, इन सबको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जो सेंटेंस में ज्यादातर बिगिनिंग में आते हैं, स्टार्टिंग में, जिसके बारे में ये सेंटेंस कुछ बोलता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है उसके बारे में सेंटेंस जो है उसी के बारे में बोलता है। ठीक है, जैसे बंदर छलांग लगा रहा है, द मंकी इज जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ये जंप कर रहा है। तो मंकी जो है वो सेंटेंस में द मंकी इज जंपिंग, ठीक है, द मंकी इज जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है, एक डाल से दूसरी डाल, ठीक है, एक डाल से दूसरी डाल, पेड़ में एक बंदर जो है वो छलांग लगा रहा है। तो यहां पे इसे देखिए, मंकी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए, भार्ब पढ़ाने से पहले आपको सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो भार्ब को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो इस मंकी के बारे में ये सेंटेंस हमें, ये जो पूरा सेंटेंस है, जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ये जो पूरा पार्ट है जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ये मंकी के बारे में ही हमें बता रहा है। मंकी जंप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे और कोई नहीं है। ये ब्रांच के बारे में नहीं बोल रहा है, या जंपिंग के बारे में ये सेंटेंस कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये मंकी के बारे में बोल रहा है, ये छलांग लगा रहा है। तो ये है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। ठीक है, व्हाट द सब्जेक्ट डज इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब। समझ में आ गया? व्हाट द सब्जेक्ट डज इन ए सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है ये क्या काम कर रहा है, ये जो काम करना, क्या काम कर रहा है, ये जंपिंग कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है, तो ये जंपिंग कर रहा है। तो ये जंपिंग जो है उसी को हम भार्ब बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक भी हो सकता है इस तरह का, व्हाट द सब्जेक्ट डज, तो इज कॉल्ड ए भार्ब। तो व्हाट इज भार्ब अगर क्वेश्चन आएगा, कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज भार्ब, भार्ब क्या है, ठीक है, तो भार्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज इन ए सेंटेंस। तो यहां पे और भी एक चीज मैं लिख रहा हूं, ए भार्ब इज ए वर्ड that
टेल्स अस, ठीक है। तो ये एक पार्ट में यहां पे ऐड कर दिया हूं, ठीक है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज इन ए सेंटेंस, ठीक है। इज कॉल्ड ए वर्ब, ये वाला पार्ट में लिखा था, ये वाला पार्ट, ये वाला मैं ऐड कर दिया हूं ताकि समझने के लिए आपको आसान होगा। व्हाट द सब्जेक्ट डज इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब, इसे दिमाग में रखिए। व्हाट द सब्जेक्ट डज इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब। A verb is a word that tells us what the subject does in a sentence. ये वाला यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये वाला फुल स्टॉप होगा, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये वाला फुल स्टॉप होगा। बस करेक्शन करके अच्छे से समझ लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। तो ये गया verb का आपका डेफिनेशन। मैं इसे साफ कर देता हूं, तो इसे मैं अभी साफ कर देता हूं। तो मंकी जो है ये छलांग लगा रहा है, तो छलांग लगाना इसी को हम भार बोलते हैं। तो भार का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ भार, ए भार सॉरी ए भार इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल about a person or things. A verb is a word used to tell about a person or thing. पर्सन और थिंग के बारे में ये बताता है, मतलब इंडायरेक्टली हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसे दूसरा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ए वर्ब is an action word in a sentence. भाग क्या है? ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस, मतलब भाग जो है ये सेंटेंस का एक एक्शन वर्ड भी कहलाता है। समझ में आ गया? एक्शन वर्ड मतलब इस वर्ड से हमें पता चलता है, ये एक्शन वर्ड से पता चलता है कि भाग जो है वो क्या कर रहा है, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो एक्शन वर्ड जैसे फ्लाइंग करना, तैरना, इन सबको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस, ठीक है। तीसरी चीज और क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन भाग का? A verb is a word tells us what the subject does, ठीक है। A verb is a word tells us what the subject does. सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, उसी को हम भार बोलते हैं, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं इसे साफ करता हूं अभी। तो ये गया भार का डेफिनेशन। अभी मैं एक दो सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है। भार के बारे में समझने से पहले भार क्या चीज है उसे अच्छे से जान लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही स्पीक्स English, he speaks English very well, ये एक सेंटेंस किया। दूसरा सेंटेंस में अगर लिखूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल, ये वाला एक सेंटेंस हो गया सपोज। तीसरा आई हैव seen him in the market. Sit down, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा हूं, तो यहाँ पे पहले हमें पहचानना पड़ेगा ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ज्यादातर सेंटेंस में बिगिनिंग में आता है, ठीक है, सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे ही जो है, ये पूरा सेंटेंस जो है, ये पूरा सेंटेंस हमें किसके बारे में बता रहा है? ही स्पीक्स इंग्लिश नाइसली, या फिर वेरी वेल। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, यहाँ पे स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। तो ये जो पूरा लिखा गया स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, कौन इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है? ही, मतलब वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है। तो यहाँ पे ही जो है क्या काम कर रहा है? स्पीकिंग करना, बोलना, अच्छे से बोल पाता है ये, ठीक है, स्पीक कर रहा है। तो स्पीक जो है इसी को हम भार बोलते हैं। ये तो गया सब्जेक्ट, सेंटेंस के बिगनिंग में आ गया। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है? मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं हूं सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। क्या कर रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं। तो ये जो जाना, ये काम है, इसे भार बोलते हैं। I've seen him in the market, मैं उन्हें मार्केट में देखा हूं। तो कौन देखा है? मैं देखा हूं, ठीक है। क्या किया हूं? देखा हूं। तो ये जो देखने का जो काम है, ये हो गया भार, ठीक है। सिट डाउन, मतलब आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे सीट जो है ये हो गया भार। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? एज, बिकॉज। सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में जो साइलेंटली यहाँ पे यू रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। कोई आपको बोलेगा या फिर पापा बोलेंगे बैठ जाओ, वहां पे चढ़ जाओ पेड़ के ऊपर, छलांग लगा दो। मतलब कौन छलांग लगाएगा? आपको बोल रहे हैं तो आप ही छलांग लगाओगे ना। या फिर आपको बोलेंगे पापा के छलांग लगा दीजिए तालाब में, तो आपके पास कोई दूसरा लड़का खड़ा होगा तो वो छलांग लगा देगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि पापा किसको बोल रहे हैं ये आप लोगों को पता है कि आपको बोल रहे हैं। पढ़ाई करो जाके, ठीक है। गो एंड रीड द बुक, जाओ और वो किताब पढ़ो। गो एंड सिट देयर, यू गो एंड सिट देयर। वहां पे साइलेंटली रहता है यूज सब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में साइलेंटली यूज सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिए, बस इतना ही। तो भाग को पहले पहचानना पड़ता है हमें अच्छे से। भाग को अगर पहचान लिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ भार्ब्स, किस तरह के भार्ब्स होते हैं, उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं। तो भार्ब जो है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ भार्ब्स, ठीक है। आज जितना हो सके मैं समझाऊंगा, फिर दूसरा, जब मैं दूसरा क्लास लूंगा उस क्लास में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो भार्ब क्या है? टाइप्स ऑफ भार्ब्स, ठीक है। टाइप्स ये ज्यादातर 2 तरह के होते हैं। एक है लेक्सिकल, दूसरा है नॉन लेक्सिकल। लेक्सिकल एंड नॉन लेक्सिकल भार्ब्स, ठीक है। तो भार्ब्स जो है लेक्सिकल एंड नॉन लेक्सिकल, 2 तरह के भार्ब्स होते हैं। लेक्सिकल मतलब जिसका एक मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग। लेक्सिकल मतलब जिसका एक डिक्शनरी मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, हैविंग डिक्शनरी मीनिंग। और ये जो नॉन लेक्सिकल है, नो डिक्शनरी मीनिंग। नो डिक्शनरी मीनिंग। नॉन लेक्सिकल भार्ब्स जो है, इनका कुछ डिक्शनरी का मीनिंग नहीं होता। जो लेक्सिकल भार्ब्स होते हैं, इनका डिक्शनरी का मीनिंग होता है। लेक्सिकल भार्ब्स कौन कौन हो सकते हैं? लेक्सिकल भार्ब्स देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे। जैसे स्पीक, सी, लुक, राइट, जंप, किक, ब्लिंक। तो इस तरह के जितने भी भार्ब्स होते हैं, इन सब को हम लेक्सिकल भार्ब्स बोलते हैं, क्योंकि इन सब का एक मीनिंग होता है। जैसे स्पीक का मतलब है जैसे बोलना, सी का मतलब देखना, लुक का मतलब जैसे अच्छे से ऑब्जर्व करना, राइट का मतलब लिखना, जंप का मतलब छलांग लगाना, किक का मतलब किक लगाना, ठीक है, लात लगाना, ब्लिंक का मतलब जैसे आंख मिट करना, ऐसे।
ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स मैं यहां पे लिखा हूं, इन सब को आप अगर ढूंढेंगे डिक्शनरी में, इनका कुछ मीनिंग मिलेगा आपको, ढूंढने से इनका मीनिंग मिल जाएगा। तो इन सबको हम लेक्सिकल वर्ब्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनका डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो उनका मीनिंग आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उन सबको हम नॉन लेक्सिकल वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। गर्मी तो बहुत है यहां पे, ठीक है। तो नॉन लेक्सिकल वर्ब्स मतलब जिनका डिक्शनरी का कुछ मीनिंग नहीं है। जैसे हम लिखेंगे सपोज इज, एम, आर, ठीक है, इनका पास्ट होगा वाज या फिर ओयर, डू, हैव, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, इन वर्ब्स का कुछ डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। हाँ, यहां पे एक दो वर्ब्स हैं जिनका डिक्शनरी मीनिंग आपको पता होगा, जैसे डू एंड हैव। लेकिन ये डू एंड हैव बोथ, कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं बोथ लेक्सिकल भी यूज किए जा सकते हैं, नॉन लेक्सिकल भी यूज किए जा सकते हैं। मैं आपको बाद में समझाऊंगा डू और हैव को नॉन लेक्सिकल कैटेगरी में क्यों मैं रखा हूं। लेक्सिकल कैटेगरी में भी डू भी रह सकता है और हैव भी रह सकता है, ये लेक्सिकल कैटेगरी में भी रह सकता है। लेकिन जब ये लेक्सिकल कैटेगरी में डू एंड हैव को हम रखेंगे तो इसे हम मेन वर्ब बोलेंगे, ठीक है। जब हम नॉन लेक्सिकल कैटेगरी में इसे रखेंगे तो इसे हम बी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसे मैं अभी साफ कर देता हूं, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कुछ दिक्कत नहीं है। लेक्सिकल, नॉन लेक्सिकल, मेन वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स को और एक वर्ब भी हम बोलते हैं मेन वर्ब, और इसे और भी एक वर्ब बोलते हैं फुल वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब भी बोलते हैं, फुल वर्ब भी बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। नॉन लेक्सिकल वर्ब को क्या बोलते हैं? बी वर्ब, बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स, इन सबको हम नॉन लेक्सिकल कैटेगरी में रखे हैं। बी वर्ब मतलब एम ई आर, बी वर्ब, डू वर्ब मतलब डू होगा, डज होगा, ठीक है, हैव होगा, हैज होगा, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सब आगे जाके पूरा एक चार्ट मैं आपको बताऊंगा, उस चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए। आगे कोई भी सेंटेंस हो, वर्ब रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली फेस कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो लेक्सिकल एंड नॉन लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब एंड बी वर्ब या फिर उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब को हम जनरली मेन वर्ब, मेन वर्ब्स, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो कैटेगरी में हम लोग इसे डिवाइड किए हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में जितने सारे वर्ब्स मैं आपको बताया, ठीक है, अभी मैं जो बताया आपको लेक्सिकल, जितने भी लेक्सिकल से ये मेन वर्ब के अंदर आएंगे, जैसे सी, लुक, फिल, ठीक है, टेस्ट, इस तरह के जितने भी वर्ब्स हैं ये सब मेन वर्ब के अंदर आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या? एक है प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरा है मोरल ऑक्सिलरी या फिर उसे मोरल्स बोलते हैं, मोरल्स, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोरल्स या फिर उसे हम मोरल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। तो इस वर्ब का ये जो डायग्राम है इसे अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। वर्ब दो तरह के नॉर्मली जो दो तरह के होते हैं, एक है मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब का एक डिक्शनरी मीनिंग होता है,
इसे लेक्सिकल्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को नॉन लेक्सिकल बोलते हैं। उसका कुछ डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है मोडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर आते हैं बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब, ठीक है। बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। बी वर्ब के अंदर आएंगे इज, एम, आर, was, where, be, been, ऐसे, ठीक है। डू वर्ब के अंदर आएंगे does, did, ठीक है। हैव के अंदर आएंगे हैव, हैज, हैड, ठीक है। उसी तरह मोडल्स के अंदर क्या क्या आएंगे, will, shall, may, might, need, dare, ought to, used to, would, should, could, etc. इस तरह के will, shall, may, might, need, will, shall, may, might, need, dare, ought to, used to, would, should, could, इन सबको मोडल्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। बी वर्ब के अंदर आएंगे एम, इज, एम, आर, उनका पास्ट फॉर्म होगा। जब मैं उनका फॉर्म्स बताऊंगा, वर्ब के जो चार फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी इसके अंदर मतलब लिया गया है। ज्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वर्ब का जनरली थ्री फॉर्म्स याद रखिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो उस चीज के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना चीज याद रखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर बी, डू, हैव आते हैं। बी वर्ब के अंदर एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, ठीक है। डज, डिड, हैज, हैड, विल, शैल, मे, माइट, ठीक है। नीड, डेयर, आउट टू, यूज्ड टू, वुड, शुड, कुड, इन सबको मोडल्स के अंदर रखा गया, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो ये गया आपका वर्ब। अभी मैं वर्ब के बारे में दो तीन चीज आपको बोलूंगा, ओरली बोलूंगा। बहुत लिखने का काम बहुत हो गया, अभी थोड़ा सुन लीजिए, वर्ब के बारे में आपको इजी रहेगा समझने में। देखिए वर्ब जो है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं। जनरली व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, या फिर वर्ब इज एन एक्शन वर्ड इन ए सेंटेंस, ठीक है। इट टेल्स अस, ये हमें बोलता है व्हाट ए सब्जेक्ट डज इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। उस वर्ब से ही पता चल रहा है, उस सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसी को हम वर्ब के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये जो वर्ब है जनरली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। एक है लेक्सिकल, दूसरा है नॉन लेक्सिकल। डिक्शनरी ढूंढने से जो मीनिंग मिलता है उसे हम लेक्सिकल वर्ब्स बोलते हैं, और डिक्शनरी में जो मीनिंग नहीं मिलते उन्हें हम नॉन लेक्सिकल वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेक्सिकल वर्ब्स को हम मेन वर्ब, फुल वर्ब भी बोलते हैं, और नॉन लेक्सिकल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर बी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट को हेल्प करता है, ठीक है, उसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। लेक्सिकल, नॉन लेक्सिकल। ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मोरल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर आएंगे बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। बी वर्ब के अंदर आएंगे एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, ठीक है। और डू वर्ब के डू, डज, डिड ये सब आएंगे। हैव वर्ब, हैव, हैज, हैड ये सब आएंगे। मोरल्स में आएंगे विल, शैल, मे, माइट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज्ड टू, वुड, शुड, कुड
कैन, ये सब मोरल्स के अंदर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे इसी भाग के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए। थैंक यू।